जीवन में हर समय कोई ना कोई आवश्यकता बनी रहती है और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है। मेहनत का अर्थ भी मेहनती के लिए कुछ और है, जो ईश्वर से डरता है, जो आस्तिक है, और जो आलस्य के चलते जीवन में कुछ कर नहीं सकता, सुख के स्वप्न वो भी देता है। वह कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से चाहे चोरी करूं, चाहे डाका डालूं, चाहे किसी को धोखा देकर बहला फुसलाकर पैसे को इकट्ठा कर लिया जाए और उससे घर के अंदर विलासिता के साधन इकट्ठे कर लिए जाएं। उसकी भी यही मंशा होती है कि मैं अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छे से अच्छा खाना खाऊं, अच्छे से अच्छे घर में रहूं और मेरा जो शादी विवाह है वो भी किसी बड़े खानदान की खूबसूरत लड़की से हो और उसके बाद में जब मेरी संतान हो तो मैं उसको भी पलकों पर रखूं, उसे आनंद के क्षण दूं। और यही वो समय होता है जब हमारे को अपने विचारों पर मंथन करने की जरूरत होती है, क्योंकि जिस तरीके से, गलत तरीके से पैसे को इकट्ठा किया गया, शुभ साधन और विलासिता को इकट्ठा किया गया, जो वो बुरे कर्म हैं जब लौटकर आपके सामने आएंगे तब आप ये पाएंगे कि जिस सुख साधन से आपने जो वैभव पूर्ण जीवन बनाया है, अपने जीवन संगनी को पाया है, अपनी संतान को जो लालन पालन किया है, वह किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त रहती है। कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि ये जो विलासिता है उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आप जीवन में खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान का जीवन हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहता है, ये आकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। आदमी का हमेशा हमेशा यह प्रयास रहता है कि अगर उसके पास में कोई एक गाड़ी है तो मेरे पास दो होनी चाहिए, और इसी प्रयास से वह यह देखता है कि अगर दूसरे की जीवन संगनी के पास में एक मंगलसूत्र है या कान के बाले हैं तो मेरी जीवन संगनी के पास तो इससे ज्यादा ही होना चाहिए। उसका बच्चा अगर किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो मेरा बच्चा उससे बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए। उसका बच्चा अगर किसी कोचिंग सेंटर में जाता है तो मेरा बच्चा तो किसी बड़ी कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए। तो इस तरीके की आकांक्षाएं हमारे दुख का कारण होती हैं। बड़े से बड़े महल का द्वार और बिना सलाखों को तोड़े, बिना आहट किए, ये अशांति हमारे मन के और मस्तिष्क के अंदर घर कर जाती है और हम समझते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, जबकि डिप्रेशन के कारणों को हमने स्वयं निर्माण किया है। उसके बाद में जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसके हिसाब से बच्चा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जिस तरीके का अन्न उसके पेट में गया है उस तरीके के शब्द, उस तरीके का विचार उसके अंदर पैदा होगा। उस तरीके का, अगर स्त्री कितनी भी सती सावित्री है लेकिन उसके मन में भी दुष्ट विचार आने लगेंगे। तो कहने का यह अर्थ है कि हमारे को समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी प्रमाण दिया गया है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय भीष्म पितामह भी कुछ ना बोल पाए थे, और जब वो सरसैया पर लेटे हुए थे उस क्षण जब मिलने के लिए द्रौपदी उनके पास गई तो उनकी हंसी छूट गई। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान की बातें युधिष्ठिर को सुना रहे थे। भीष्म पितामह ने पूछा, हे कुलवधू, इस समय तुम्हारे इस हास्य का कारण मैं समझा नहीं। द्रौपदी ने क्षमा मांगते हुए कहा कि आप इतने ज्ञानी हैं, लेकिन उस समय आपका यह ज्ञान कहां चला गया था जब भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था। तब भीष्म पितामह बोले कि उस क्षण दुर्योधन का नमक मेरे खून में दौड़ रहा था, लेकिन अर्जुन के बाणों से वह रक्त अब मिट्टी में मिल गया है और अब मैं शुद्ध और पवित्र हो गया हूं, इसलिए मेरा ज्ञान भी प्रकाशित हो गया है, आलोकित हो गया है। कहने का यह अर्थ है कि भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी, बलशाली, जिनकी बुद्धि पर बुरा अन्न खाने से जो मतलब भ्रष्ट हो सकता है, तो आप इमेजिन करके देख लिए, आप सोच विचार करके देखिए कि आप कौन से विलासिता की दुनिया में जीना चाहते हैं। विलासिता आपको भक्ति से, अध्यात्म से दूर लेकर जा सकती है। इसका मैं ये अर्थ नहीं कह रहा कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश ना करें। सिर्फ आवश्यकताओं की लक्ष्मण सीमा को अगर आप लांघ जाते हैं उस दिन बिल्कुल वही हश्र होना है जैसे कि माता सीता का हुआ था, क्योंकि ये जो दुनिया की माया मोह रूपी रावण है, ये हमारे को हरकल इतनी दूर लेकर चला जाएगा कि उसके बाद में दोबारा से उस अपने सात्विक जीवन में लौटना मुश्किल पड़ेगा। इसलिए विलासिता को उतना ही अपने जीवन में शामिल कीजिए जितना हम अध्यात्म से दूर ना हो सकें, और धीरे धीरे से जो हमारे मन के अंदर
विलासिता की तरफ आकर्षण है उसको भी छोड़ते चले जाना चाहिए, नहीं तो ययाति जैसा हाल हो जाएगा जिन्होंने अपने मृत्यु के समय अपने पुत्र से सिर्फ इसलिए उसकी उम्र मांगी थी क्योंकि वह भोगों में आसक्त हो गए थे। विलासिता में जीते हुए आदमी की स्थिति गीली लकड़ियों की तरह हो जाती है जो ना तो जलकर ऊष्मा दे सकती हैं, बस धुआं ही धुआं फैलाती रहती हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए कि विलासिता में कुछ नहीं रखा। अगर बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम। जीवन में हर समय कोई ना